नमस्कार। आज हम धुरोस्वामिनी का चरित्र चित्रण करेंगे। धुरोस्वामिनी लिच्छवी वंश की कन्या है। वह समुद्रगुप्त को उसकी विजय पर भेंट स्वरूप प्राप्त हुई थी। चंद्रगुप्त उसके पिता के घर से उसे लाया था और उससे प्रेम कर बैठा था। समुद्रगुप्त के दो पुत्र थे, चंद्रगुप्त और रामगुप्त। रामगुप्त जो कि बड़ा पुत्र था, लेकिन वह अयोग्य था। तो जब चंद्रगुप्त धुरोस्वामिनी को लाया था तो धुरोस्वामिनी भी उसे प्रेम करने लगी थी। तो दोनों के प्रेम को स्वीकारते हुए समुद्रगुप्त ने दोनों की सगाई कर दी थी। किंतु विधि की विडंबना, समुद्रगुप्त की मृत्यु के पश्चात रामगुप्त शिखर स्वामी के षड्यंत्र से सिंहासन पर बैठा और उसने धुरोस्वामिनी से जबरदस्ती विवाह भी कर लिया। वीर चंद्रगुप्त की पत्नी बनते बनते वह कायर, नपुंसक और धूर्त रामगुप्त की पत्नी बन गई। बेचारी धुरोस्वामिनी मन महसूस कर रह गई। किंतु मंदभाग्य की चरम सीमा तब आती है जब सकराज के भय से उसके संधि प्रस्ताव को स्वीकारता हुआ रामगुप्त उसे सकराज को भेंट स्वरूप देना चाहता है। इस अवसर पर धुरोस्वामिनी का नारीत्व जाग उठता है। वह रामगुप्त के इस कार्य का कड़ा विरोध करती है। वह निराश होकर आत्महत्या करना चाहती है, किंतु चंद्रगुप्त उसे रोक देता है और सकराज के पास स्वयं जाने का प्रस्ताव रखता है। अपने गहरे आत्मविश्वास और धैर्य से जहाँ वह अपने आप को रामगुप्त से मुक्त कर लेती है, वहाँ चंद्रगुप्त को भी पति रूप में पाने में सफल हो जाती है। धुरोस्वामिनी के चरित्र की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो इस प्रकार से हैं। धुरोस्वामिनी नाटक की नायिका है। प्रसाद जी ने केवल दो ही नायिका प्रधान नाटक लिखे हैं, पहला राजश्री और दूसरा धुरोस्वामिनी। नाटक की सारी कथा को धुरोस्वामिनी ही संचालित करती है, उसे गति देती है। अपने अथक परिश्रम और लगन से वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करती है। उसके साहस, धैर्य और आत्मविश्वास ने उसे नायिका के रूप में अधिक निखार दिया है। नाटक की प्रत्येक घटना और प्रत्येक पात्र का संबंध उससे है। नायिका के सभी गुण उसमें विद्यमान हैं। नाटक के से सभी पात्र उसके व्यक्तित्व और चरित्र का उद्घाटन करने में सहायक हैं। जैसे रामगुप्त का चरित्र धुरोस्वामिनी के पत्नीत्व और नारीत्व के यथार्थ रूप को प्रकाश में लाता है, चंद्रगुप्त और मंदाकिनी उसके प्रेमिका रूप को स्पष्ट करने में सहायक होते हैं। कोमा, सकराज, पुरोहित और शिखर स्वामी इत्यादि अन्य पात्र भी उसके चरित्र की भिन्न भिन्न प्रकृतियों का प्रकाशन करने में सहायक होते हैं। दूसरी जो धुरोस्वामिनी के चरित्र की विशेषता है वो है सौंदर्य की प्रतिमा। धुरोस्वामिनी अपूर्व सौंदर्य की स्वामिनी है। उसकी सुंदरता के कारण ही भेंट में आई हुई लिच्छवी कुमारी को चंद्रगुप्त अपना दिल दे बैठता है। उसके रूप लावण्य के कारण ही रामगुप्त उसे बलात् अपनी पत्नी बनाता है। सकराज भी उसकी सुंदरता की बातें सुनकर उसे प्राप्त करने के बदले युद्ध को समाप्त करने के लिए तैयार हो जाता है। एक साथ अनेक पुरुषों के हृदय की धड़कन बनने वाली नारी कोई अत्यंत सुंदर ही हो सकती है। तीसरी जो इसकी विशेषता है वो है कुशल और व्यावहारिक। धुरोस्वामिनी कुशल और व्यावहारिक है। बुद्धिमान व्यक्ति ही दूरदर्शी हो सकता है। यह गुण धुरोस्वामिनी में है। नाटक में कई स्थलों पर उसकी बुद्धि कौशल देखने को मिलता है। नाटक के आरंभ में ही वह खड्गधारिणी स्त्री को अपने हृदय के रहस्य का एक लघु अंश बतला देती है, किंतु उसके और अधिक विस्तार से जानने की इच्छा पर धुरोस्वामिनी अत्यंत कुशलता से उस रहस्य को उद्घाटित होने से रोक देती है। सकराज के युद्ध शिविर में बड़ी बुद्धिमता से वह कार्यों में संलग्न हो जाती है। सामंत, कुमारों तथा मंत्री परिषद को जब वह सहज ही अपने पक्ष में कर लेती है, तब भी उसके बुद्धि चमत्कार को मानना ही पड़ेगा। अगली जो इसकी विशेषता है वो है आत्मगौरव की भावना रखने वाली। आत्मगौरव की भावना धुरोस्वामिनी में कूट कूट कर भरी हुई है। रामगुप्त की पत्नी होकर वह महादेवी और राजमहिषी का पूर्ण अधिकार अपने लिए चाहती है, परंतु इसके विपरीत रामगुप्त के संदेह का शिकार बनकर वह गूंगे, बहरे, हिजड़े और बोनों से घिरी रहती है
उसके छिछले प्रयास को सुनकर वह भड़क उठती है। निकलो, अभी निकलो, ऐसी निर्लज्जता का नाटक में मैं नहीं देखना चाहती। इतना ही नहीं, वह अपने कामुक पति रामगुप्त के प्रति भी व्यंग्य करती हुई कहती है, उसे छोड़ दो राजकुमार, यहाँ एक वही नपुंसक तो नहीं है, बहुत से लोगों में से किसको किसको निकालेंगे। धुरस्वामिनी अपने पति की विलासिनियों के साथ मदिरा में उन्मुक्त रहने पर भी आपत्ति करती है। अपने प्रति अनुराग न रखने के कारण धुरस्वामिनी अपने पति से घृणा करती है। रामगुप्त द्वारा सकराज का संधि प्रस्ताव स्वीकार करने पर जब उसे भेंट स्वरूप सकराज को देने वाली बात आती है तो धुरस्वामिनी का आत्मगौरव प्रदीप्त हो उठता है। उसके ये शब्द उसके आत्मसम्मान की भावना के सूचक है। पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का अभ्यास बना लिया है। वह मेरे साथ नहीं चल सकता। यदि तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते, अपने कुल की मर्यादा, नारी का गौरव नहीं बचा सकते, तो आप मुझे बेच भी नहीं सकते। आगे चलकर वह रामगुप्त को निर्लज्ज, मद्यप, कलयुग आदि शब्दों द्वारा कड़ी भर्त्सना करती हुई स्पष्ट शब्दों में कहती है, नहीं, मैं अपनी रक्षा स्वयं करूंगी। मैं उपहार में देने की वस्तु शीतलमणि नहीं हूँ। मुझ में रक्त की तरल लालिमा है, मेरा हृदय उष्ण है और उसमें आत्मसम्मान की ज्योति है। अपने इसी आत्मसम्मान की रक्षा हेतु है आत्महत्या तक के लिए भी तैयार हो जाती है। नेक्स्ट जो इसकी विशेषता है वो है अन्याय और अत्याचार का सामना करने वाली। यद्यपि परिस्थितियों और भारतीय नारी की परंपराओं से घिरी हुई और बंधी हुई धुरस्वामिनी अपने जीवन को सुंदर और दुर्बल समझती है, परंतु उसका हृदय, उसका चरित्र, उसका व्यक्तित्व सुंदर और दुर्बल नहीं है। वह सभी प्रकार के अन्याय, अत्याचार का सामना करती है और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करती है। रामगुप्त द्वारा चंद्रगुप्त को बंदी बनाए जाने पर वह स्पष्ट शब्दों में चंद्रगुप्त से आग्रह करती है कि झटक दो इन लौह श्रृंखलाओं को, यह मिथ्या ढोंग कोई और नहीं सह सकेगा। नारी और पुरुष के सामाजिक बंधनों को लेकर धर्मशास्त्र की अनुचित व्यवस्था के मिथ्या ढोंग को भी वह नहीं सहती। नेक्स्ट जो इसकी विशेषता है वो है नारी सुलभ गुणों से संपन्न। पुरुष जाति के अत्याचारों ने धुरस्वामिनी को अत्यंत कठोर बना दिया है। पुरुष जाति से प्रेम करने को वह घोर अपराध समझती है। फिर भी नारी होने के नाते धुरस्वामिनी नारी सुलभ भावनाओं से बच नहीं पाती। रामगुप्त से वह घृणा करती है, परंतु चंद्रगुप्त से वह प्रेम करती है। कुमार की स्निग्ध, सरल और सुंदर मूर्ति देखकर वह प्रेम में पुलकित हो जाती है और चंद्रगुप्त को नारी वेश में वह सख्त शिविर में जाने के निश्चय पर प्रेम में विभोर हो उठती है। वह सबके सामने उसे आलिंगन से कस लेती है और कहती है, नहीं, मैं तुमको नहीं जाने दूंगी। मेरे सुंदर दुर्बल नारी जीवन का सम्मान बचाने के लिए इतने बड़े बलिदान की आवश्यकता नहीं। एक नारी होने के नाते धुरस्वामिनी क्षमा और दया की मूर्ति है। वह कोमा को सकराज का शव ले जाने की आज्ञा सहर्ष प्रदान करती है। वह एक वीर स्त्राणी है। सकराज के शिविर में जाने पर वह तनिक भी घबराती नहीं। मृत्यु का उसे तनिक भी भय नहीं है। वास्तव में प्रसाद जी ने भारतीय नारीत्व की झांकी धुरस्वामिनी के चरित्र में चित्रित की है। धन्यवाद।